MST CET 2024 10th में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इफ इट इज 0.05% डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड दैट इज Ka। दिया क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05% यानी 0.05 अपॉन 100 यानी 0.05 इंटू 10⁻²। एंड कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या है? Ka इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर सी। तो फॉर्मूला क्या है? Ka इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर सी। अल्फ़ा क्या है? 0.05 इंटू 10⁻² एंड सी क्या है? 0.02। तो Ka इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर सी यानी 0.05 इंटू 10⁻² स्क्वेयर इंटू 0.02। तो 0.05 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर कितना आएगा? 0.0025 इंटू 10⁻⁴। तो 0.0025 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.02 इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻⁹। तो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁹। तो आंसर आया डी, 5.0 इंटू 10⁻⁹। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मोलर मास फ्रॉम द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईएस्ट है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड अमाइन। देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे नीचे अल्कोहल का और सबसे कम रहेगा अमाइंस का। फिर से देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाईएस्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड लीडिंग टू दियर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्कोहल एंड अमाइन। Therefore आंसर आएगा सी, that is boiling point of amines is less than boiling point of alcohol which is less than boiling point of carboxylic acid. Question number 3, which of the following orbital is represented by n is equal to 3 and l is equal to 2? तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l क्या है? अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 है एंड डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 है, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 3 है। तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 है, इसलिए अपना आंसर आएगा सी, 3D। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 इज डिनोटेड बाय के, 2 इज डिनोटेड बाय एल, 3 इज डिनोटेड बाय एम एंड 4 इज डिनोटेड बाय एन। एंड स्मॉल एल इज अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर। एस के लिए वो 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है। तो अपना आंसर आएगा सी, 3D। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नहीं है? ए, इट इज़ इमिसिबल इन वाटर। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मिसिबल इन वाटर फॉर ऑल प्रोपोर्शन। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर में मिसिबल है कौन से भी प्रोपोर्शन में। देयरफॉर इट इज़ मिसिबल इन वाटर इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देयरफॉर आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 16.5 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन इज 390.7 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या दिया है? 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी 16.5 है, तो 0 कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी 390.7 है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? दैट इज अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 16.5 अपॉन 390.7। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 0.0422। तो आंसर आएगा बी, 0.0422। क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट
गुड एटम इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इनमें से कौन से रिएक्शन में एटम इकोनॉमी अच्छी है। आंसर है बी, C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6। इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी सबसे अच्छी है। वो कैसे अच्छी है देखते हैं। तो रिएक्शन क्या है, C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6। तो फॉर्मूला क्या है, एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है C2H6, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30। कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन का 6, 24 प्लस 6 30। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H4 प्लस H2 इज ऑल्सो 30। कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, 4 हाइड्रोजन का 4 दैट इज़ 28 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 दैट इज़ 30। तो एटम इकोनॉमी कितना आएगा 30/30 इंटू 100, 30/30 इंटू 100, 30 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 100%। तो सबसे अच्छी एटम इकोनॉमी किसकी रहेगी, आंसर रहेगा बी, C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6। तो एटम इकोनॉमी सबसे अच्छी कौन सी रहेगी, आंसर आएगा बी, C2H4 प्लस H2 इट गिव्स C2H6। विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एब्सॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ एब्सॉर्बेंट। ये बराबर है, यानी एब्सॉर्बेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एब्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बी स्टेटमेंट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो ट्रू। इसमें हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व नहीं होती, इसलिए सी स्टेटमेंट इट इज़ नॉट accompanied by evolution or absorption of heat. Absorption does not depends upon surface area। पर डी स्टेटमेंट दिया है इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, तो इट इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ लिनन फ्रॉम फॉलोइंग। यानी लिनन का सोर्स क्या है। इसमें से रबर नहीं होगा, केन नहीं होगा, कॉटन नहीं होगा, इसका आंसर आएगा फ्लेक्स प्लांट। तो आंसर आया ए, फ्लेक्स प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एसिडिक अमाइनो एसिड फ्रॉम फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 3 लेटर सिंबल। यानी इनमें से कौन सा सिंबल एसिड अमाइनो एसिड का है। तो आंसर आएगा ASP, दैट इज एस्पेरेटिक एसिड। एस्पेरेटिक एसिड इज एसिडिक अमाइनो एसिड, इसका सिंबल है ASP। तो आंसर आएगा बी, ASP। क्वेश्चन नंबर 10, what is the number of mole of ionizable Cl- ion in the coordinate complex if it form 2 mole of AgCl when treated with silver nitrate solution in excess। यानी अगर 2 mole of AgCl is treated with silver nitrate in excess तो number of mole of ionizable Cl- ions कितना रहेगा। तो रिएक्शन में MXnCl2 इट गिव्स MXn2 प्लस 2Cl-। तो आंसर आएगा 2Cl-। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।